नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। श्री राम महापर्व की महाधूम ने हर किसी की अंतरात्मा को छू लिया है। कल अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। रेलवे स्टेशन का डिजाइन राम मंदिर की ही तर्ज पर रखा गया है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन किसी आम रेलवे स्टेशन जैसा कतई नहीं है। उसमें ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं कि स्टेशन के अंदर घुसकर आपको अद्भुत आनंद आएगा। स्टेशन के अंदर घुसकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि मानो ये कोई एयरपोर्ट हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की। सबसे पहले तो जैसे ही आप स्टेशन में आएंगे तो इस तरीके के जो कटआउट्स लगे हैं, इनसे आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आप राम जन्मभूमि में आए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप देखें कि पूरे इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो मंदिर से हल्का हल्का आपको स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्राउन बना हुआ है, मुकुट की तरह लगता है, जहां पर मुकुट और उसके पीछे मुकुट का ही डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 30 तारीख को यानी कल पीएम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम होते हुए दरभंगा के लिए और मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए 2 अमृत भारत ट्रेनों को और वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये अयोध्या का रीडेवलप्ड जो रेलवे है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही दोहरीकरण के और तमाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी पीएम यहीं से दिखाएंगे। तो ये मैं पूरे रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, उसके बाद इसके नाम को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नए बोर्ड के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कैसी है तैयारियां और रामलला का आगमन को लेकर कितनी तैयार है अयोध्या, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला के स्वागत के लिए अवधपुरी तैयार है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। 550 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। अयोध्या का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया को अब 22 जनवरी का इंतजार है, जब नए मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। यह है लखनऊ हाईवे और यही हाईवे से ही एंट्री होती है अयोध्या के अंदर। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आप आएंगे तो एक बहुत भव्य विशाल आकृति में आप देखेंगे कि भगवान सूर्य वो 7 घोड़ों पर सवार यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या नगरी। इस जगह पर आप देखें बहुत ही विशालकाय ये प्रतिमा, ये मूर्ति लगाई गई है जिसमें 7 घोड़ों पर सूर्यदेव वो सवार हैं। और जब धर्म नगरी में आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही इस आकृति को लगाया गया है। दूसरी तरफ आप देखें कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी इस जगह पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक दिन के बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है और कई कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। अयोध्या को सजाने के लिए विदेशों से भी फूल मंगवाए गए हैं। थाईलैंड से आए खास किस्म के फूलों से की जा रही सजावट अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और
देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको फूल को थाईलैंड का पत्ता बोलते हैं। ये थाईलैंड से फूल मंगाया गया है और खास फूल होता है, इसको बोला जाता है थाईलैंड का पत्ता। ये देखिए, यहाँ पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से फूल मंगाए जा रहे हैं। ये वाले फूल कहाँ से हैं? ये तो कोलकाता से हैं। कोलकाता से? हाँ जी। अच्छा, ये गेंदे का ही फूल है? जी जी। कुछ खास होता है कोलकाता वाला, या जैसे गेंदा का फूल होता है अलग अलग शहरों में तो वैसे ही है? नहीं, खास है कुछ इसमें। अच्छा, खराब नहीं होता ये, बहुत हाँ, टाइट होता है बहुत। अच्छा, लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय के लिए? जी जी। तो ये लंबे समय के लिए चलता है। देखिए, ये कितना लंबा बना रहे हैं लड़ी? ये लड़ी बनाते हैं 20 फुट करीब। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी खास तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्री अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 को फूलों से सजाया गया है और उसके ठीक सामने अलग अलग तरीके से दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंग के साथ चित्र उकेरे गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुकी है। एक दिन के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान दिखाएंगे कि ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहीं से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहीं से आगे की तरफ उनका काफिला बढ़ेगा, आगे की तरफ शहर की तरफ, अयोध्या शहर की तरफ, धाम की तरफ, और उसके बाद साकेत पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। उस दौरान उनका रोड शो होगा। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और काफ़ी खूबसूरत इस समय यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, एयरपोर्ट के ठीक गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है और जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दूसरी तरफ जो होर्डिंग है, डबल इंजन की सरकार, और जिसमें मेट्रो की तीव्र रफ्तार बढ़ी। ये अलग अलग तरीके की होर्डिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। ये वो रिहर्सल है, यही काफिला है जो प्रधानमंत्री का यहाँ से निकलेगा। ये एयरपोर्ट से धर्मपथ होते हुए जीरा चौक और जीरा चौक से यही बाजार होते हुए अयोध्या जंक्शन और रेलवे स्टेशन तक जाएगा। इस काफिले का आज रिहर्सल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। आज चूंकि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री रामनगरी को फाइनल कर दिया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज अब प्रधानमंत्री के काफिले का रिहर्सल किया जा रहा है। काफिले की गाड़ियां चलेंगी तो बाकायदा रामपथ होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 दिन से भगवान राम की नगरी में कैंप कर रहे हैं। वो अयोध्या में चल रहे कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फूल की नगरी है ये, राम की नगरी है ये, हनुमान जी की नगरी है ये, सरयू मैया के तट पर बसी हुई नगरी है। यहाँ तो जो भी नाम दे दीजिए, ये तो जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, इसलिए फूल नगरी बन रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्त में ये तादाद सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले हैं। इसलिए अयोध्या में खास तौर पर सर्व सुविधा युक्त टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाया जा सके।
बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये पूरा रूम है। आप एंटर करेंगे, आपके लगेज रखने के लिए यहाँ पर एक साइड टेबल दी गई है। यहाँ पर ये टेबल है यहाँ पर जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, अपने शूज रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टीवी है वॉल पर, पानी की बॉटल्स हैं, कप्स रखे हुए हैं, आपके लिए टी बैग्स और शुगर रखी हुई है। और ये एक स्टडी टेबल के तौर पर ये और चेयर यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी है, आप देख सकते हैं, मिनी फ्रिज है यहाँ पर। और आगे हम ये देखिए, यहाँ इस रूम में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 2 चेयर दी गई हैं, जो लोग ठहरेंगे उनके बैठने के लिए, वो यहाँ चाय पी सकते हैं। ये बेड यहाँ पर 2 लोगों के लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। और साइड में ये एक मिरर दिया गया है और एक चेयर भी है। यहाँ पर अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लॉकर्स हैं, यहाँ पर लॉकर दिया गया है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। तो ये अलमीरा 2 लोगों के लिए इनफ स्पेस है और यहाँ पे अपना सामान, अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। अवध पूरी तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान राम के भव्य स्वागत की तैयारियों की फाइनल समीक्षा करने वाले हैं। 550 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और अवधपुरी के साथ पूरी दुनिया इसे लेकर खुशियां मना रही है। इस समय अयोध्या में मैं हूँ और एक दुकान है यहाँ पर जो यहाँ की बहुत ही फेमस है, मौर्य मिष्ठान भंडार, रामपथ रोड पर है। और ये क्यों इतनी मशहूर है ये हम बताएंगे आपको दुकान के अंदर जाकर, जहां हम इनके स्वाद को भी चखेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देखिए, ये दुकान आप पूरी अंदर से यहाँ पर ना देख सकते हैं। यहाँ पर रबड़ी, जलेबी, कचौड़ी, समोसे सब कुछ मिल जाएंगे, यानी कि नमकीन स्वाद भी है और मीठा स्वाद भी है। आपने क्या खाया यहाँ पर या खाने वाले हैं? यहाँ राबड़ी, दही और जलेबी खाई है। कैसा लगा स्वाद? बहुत अच्छा है, आज से नहीं बचपन से। हाँ, बचपन पुरानी दुकान है सर, ये बहुत जो है यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमेशा शाम को नाश्ता पानी यहीं करते हैं। इसे जो बचपन में देखा, फिर जो आगे चल के देखा, वो आज जब देखता हूँ तो ये लगता है कि ये अयोध्या है और हमारे सनातन के हिसाब से जो अयोध्या होनी चाहिए थी वो अयोध्या है। मौर्य जी, कब से आपकी दुकान है यहाँ पर? 1952 से 3rd जनरेशन है हमारी। बदलती अयोध्या बढ़ भी रही है आगे, तो कैसा लग रहा है अब आपको, एक व्यापारी के तौर पर, एक दुकानदार? डेवलप हो रहा है ओवर, मतलब बिजनेस करते करते करने वाले थक जाएंगे, लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं खत्म होगा, इतना तगड़े से ग्रोथ है। इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को 22 जनवरी का इंतजार है, जब नए मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। 550 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। अवधपुरी में एक बार फिर भगवान श्री रामलला का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए राम भक्तों का उत्साह भी अपने चरम पर है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबको 22 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। पूरा देश इस वक्त भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरा देश राममय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम के जलाभिषेक के लिए नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा गया है। ये जल एक भव्य यात्रा के साथ अयोध्या लाया जा रहा है और ये जलाभिषेक यात्रा जिस भी शहर से गुजर रही है, वहां जय श्री राम के नारों के साथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जनवरी का जो तिलनाथ हो रहा है, वो हमको लगता है विश्व में 500 वर्षों के बाद ये दिन, ये अति उत्तम शुभ दिन आया है। सबका इंतजार है और सब कोई अपने तरफ से कुछ न कुछ उसमें भेंट देना चाह रहा है, कुछ न कुछ किसी तरीका से संलग्न होना चाह रहा है। हम नेपाल वासियों ने भी कुछ करने की कोशिश की।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी में भी भव्य तैयारी चल रही है। वाराणसी में राम भक्तों की टोली रोज सुबह घर घर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दे रही है। ये आमंत्रण अयोध्या जाने के लिए नहीं बल्कि हर घर महा उत्सव मनाने के लिए दिया जा रहा है। हाथों में अक्षत से भरा हुआ कलश और राम मंदिर का मॉडल लेकर राम भक्त गली मोहल्ले में जा रहे हैं और हर घर ये आमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को हर मंदिर, हर घर में दीप प्रज्वलित किया जाए। हमारा लक्ष्य है कि विश्व में कोई भी हिंदू कहाँ भी हो, हम सब के घर में भगवान के इस महान अनुष्ठान का यह पवित्र आमंत्रण पहुंचा सके। उस दिन आप घर में क्या जलाएंगे, सुंदर कांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे, बांटेंगे। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के लिए हजारीबाग में भी महावीर झंडा तैयार किया जा रहा है। 40 फीट लंबे और 42 फीट चौड़े इस झंडे को नवल किशोर खंडेलवाल तैयार करवा रहे हैं। नवल किशोर खंडेलवाल 81 वर्ष के हैं। नवल किशोर बताते हैं कि जब वो कार सेवा के लिए निकले थे तो उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने तक उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन अब उनका सपना साकार हो रहा है। भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, उस ध्वजारोहण में ये हमारा दुकान का झंडा लगेगा। क्या रहेगा साइज झंडे का, कितने दिनों की मेहनत लगी? ये 9 दिनों की तो मेहनत है और ये झंडे का हाइट करीब 40 फुट है और इसकी लंबाई करीब 42 फुट है और ये झंडे को लगाने के लिए कम से कम 100 फीट का बांस होगा, तभी ये झंडे लगाने का मजा आएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अहमदाबाद में भी चल रही हैं। अहमदाबाद के अखिल भारतीय डबगर समाज द्वारा 750 किलो वजनी नगाड़ा तैयार किया गया है, जिसे खास तौर पर सोने और चांदी के वर्क से सजाया गया है। इस नगाड़े को 450 किलो लोहे से बनाया गया है ताकि ये नगाड़ा करीब 1000 साल तक चल सके। अहमदाबाद के दरियापुर में 20 से ज्यादा कारीगरों ने लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद इस नगाड़े को तैयार किया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भगवान राम का भोग तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल अयोध्या भेजा जाने वाला है। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप है जो अयोध्या पहुंचेगी। इस चावल को छत्तीसगढ़ के कई जिलों से एकत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और भोग के लिए छत्तीसगढ़ के चावल का इस्तेमाल पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है।